बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप परेशान हैं? घर में बेबरकती है, औलाद नाफरमान हो रही है, कर्ज बढ़ रहा है, शौहर का दिल बदल गया है या दिल में अजीब सी घबराहट रहती है? आज मैं आपको 3 ऐसे अस्मा बताने जा रही हूँ जो अगर यकीन और मोहब्बत से पढ़े जाएं तो अल्लाह दिन भर की हाजात पूरी फरमा देता है। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु। कुरान के हवाला जात। तर्जमा: अल्लाह ही के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, बस इन्हीं नामों से उसे पुकारो। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 180। वजाहत: अल्लाह के नामों से दुआ करने की हदायत। ये आयत हमें सिखाती है कि अल्लाह के ज़ाती और सफ़ाती नामों से दुआ करने का खसूसी फ़ायदा है। तर्जमा: मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूँगा। सूरह गाफिर आयत नंबर 60। वजाहत: अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो अपने बंदों की दुआ कबूल फरमाता है, शर्त यह है कि दुआ खलूसे दिल से हो। हदीस का हवाला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं जो इन्हें याद करेगा जन्नत में दाखिल होगा। सही बुखारी। वजाहत: अल्लाह के 99 नामों में सफ़ाहत और ज़ाती नाम शामिल हैं। रोज़ाना याद करने और पुकारने से बंदे की ज़िंदगी में बरकत आती है। इन नामों का मतलब और असर। या अल्लाहु ये ज़ात का नाम है, सब सफ़ात का जामा। जब आप या अल्लाह कहते हैं तो आप हर ताकत वाले रब को पुकारते हैं। या रहमानु वो रब जिसकी रहमत सब पर आम है, मोमिन पर भी गैर मोमिन पर भी। रिस्क, सेहत, औलाद सब उसी की रहमत है। या रहीमु ख़ास रहमत फरमाने वाला जो अपने बंदों के दिलों के ज़ख्म भी देखता है। आम मसाइल और इनका हल। घरेलू झगड़े। रोज़ाना फजर के बाद 100 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु पढ़कर अपने घर पर दम करें। औलाद की नाफरमानी इशा के बाद 111 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करें और औलाद को पिलाएं। कर्ज और तंगी तहज्जुद में 300 मरतबा पढ़ें और अल्लाह से रो कर मांगें। और या बीवी की बेरुग़बती जुम्मे के दिन कसरत से पढ़ें और दिल में नियत इस्लाह की रखें। दौलत, इज़्ज़त और अमीरी के मसाइल और हल। दौलत और रिस्क की कमी। मसला: कुछ लोग दिन भर मेहनत के बावजूद रिस्क में कमी महसूस करते हैं। कर्ज बढ़ता है या अचानक माली मुश्किलात आ जाती हैं। हल: हर नमाज के बाद या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु 100 या 313 मरतबा पढ़ें। पढ़ने से पहले दिल में ये नियत करें, या अल्लाह मुझे जायज़ रिस्क, बरकत और आसानी अता फरमा। तस्बीह के साथ पढ़ने से अल्लाह ताला के दरवाज़े खुल जाते हैं और रिस्क में बरकत आती है। इज़्ज़त की कमी और माशरती एहतराम। मसला: लोग मेहनत और ईमानदारी के बावजूद माशरत में इज़्ज़त या मुकाम नहीं हासिल कर पाते या लोग इनकी कदर नहीं करते। हल: हर दिन सुबह या रात में या रहमानो या रहीमो का विर्द करें। दिल से दुआ करें कि अल्लाह आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह के ये नाम दिल को सुकून और शख्सियत को ताकत देते हैं। लोग खुद ब खुद आपकी इज़्ज़त करेंगे। अमीरी और कामयाबी के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए। मसला: कुछ लोग चाहते हैं कि दूसरों से आगे निकलें, माली और माशरती कामयाबी हासिल करें, लेकिन मुश्किलात और हसद की वजह से रुक जाते हैं। हल: तहज्जुद में 313 मरतबा पढ़ें और दिल में अपनी तमाम जायज़ ख्वाहिशात सोचें। रोज़ाना दुरूद इब्राहिमी के साथ शुरू और ख़त्म करें। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़िक्र जारी रखें। उठते बैठते चलते फिरते भी ये विर्द करें। यकीन करें कि अल्लाह के ये नाम अमीरी, इज़्ज़त और कामयाबी के रास्ते खोल देते हैं। पढ़ने का सही तरीका: वज़ू करें। पहले वज़ू करें ताकि दिल और जिस्म पाक हो और दुआ का असर ज़्यादा हो। दरूद शरीफ पढ़ें। सबसे पहले दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ें। ज़िक्र की तादाद: हर नमाज के बाद या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु 100 या 313 मरतबा पढ़ें। जो ज़्यादा वक्त दे सकता हो वो 313 मरतबा पढ़ सकता है, ये ज़्यादा मौसर है। तस्बीह का इस्तेमाल: दुआ और विर्द पढ़ते वक्त अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में भी इस ज़िक्र को याद रखें। उठते बैठते, काम करते, चलते फिरते भी ये ज़िक्र दिल में जारी रखें। आखिर में फिर दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि आपकी हाजात कबूल फरमाए। अहम बातें ये हैं कि ये ज़िक्र सिर्फ़ लफ्ज़ों की तकरार नहीं, बल्कि दिल के साथ यकीन, मोहब्बत और आजिज़ी के साथ पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाह ताला के ये 3 नाम सब हाजात के लिए कसीर बरकत वाले हैं।
اگر روزانہ یہ ذکر کیا جائے تو رزق، اولاد، صحت، سکون اور مشکل حالات آسان ہو جاتے ہیں۔ پاورفل اینڈنگ میسج یہ ہے کہ اللہ کو پکارنا کبھی ضائع نہیں جاتا، کبھی فوراً اثر ہوتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ ہوتا ہے، کبھی آخرت کے لیے خزانہ بن جاتا ہے۔ اگر آج آپ دل سے کہیں یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، میری مشکل آسان کر دے، تو یقین کریں آسمان کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ آپ سے آخری اپیل یہ ہے کہ اگر ویڈیو نے دل کو چھو لیا ہو تو کمنٹ میں لکھ دیں یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو۔ اللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے، آمین۔